ये देखिए पहला प्रश्न भी हम ये लगा चुके हैं और दूसरा है 4s² माइनस 4s प्लस 1। इसको भी हल करना है, यानी इसके शून्य ज्ञात करना है और गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो इसका शून्य ज्ञात करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, इसका गुणनखंड करेंगे। यहां पर देखिए अचर पद जो ये c जो है इससे तुलना करो, c बराबर 1 है और x² के बगल में ये जो है यहाँ पे 4 है। तो यहाँ पे गुणनखंड करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पिछले नियम में परिवर्तन हुआ है, हम a और c का गुणा करते हैं, a गुणे c। तो ये कितना है 4 है, अब गुणे c कितना है 1 है, तो बराबर आ गया 4 एकन्ने 4। अब इस नियम से देखिए, इस a गुणे c वाले नियम से ये 4 आया है चरपद, इस 4 का हम 2 टुकड़ा करेंगे। पिछले सवाल में यहाँ पे 8 का हमने टुकड़ा कर दिया था, लेकिन यहाँ पे 4 एकन्ने 4 करके फिर उसका 2 टुकड़ा ऐसा करेंगे जिसका जोड़ना या घटाना -4 आ जाए। तो 4 का 2 टुकड़ा 2 दूनी 4 होगा, 2 2 हम जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा। इसको ऐसे लिखेंगे, देखिए 4s² माइनस यहाँ पे 4 के लिए हम लिख देंगे 2 धन 2 कोष्टक के अंदर, और यहाँ बाहर s लिख देंगे प्लस 1। अब इस कोष्टक को खोलेंगे, पूरा हमको 4 पदों में मिलेगा ये 4s² माइनस 2s, ये देखिए अब प्लस 1 ये आ गया। इसमें 2 पदों का हम जोड़ा बनाएंगे, इसका जोड़ा बनाए, इसमें कॉमन लिए तो 2s कॉमन दिख रहा, 2s इसमें भी है, 2s इसमें भी, 2s हमने कॉमन ले लिया। शेष यहाँ पे बचा क्या, 2s माइनस 1 बचा है कोष्टक में। यहाँ पे फिर हमने देखा 2s है प्लस 1, यहाँ कुछ कॉमन नहीं, जहां कुछ दोनों में कॉमन नहीं होता वहां पे 1 ले लेते हैं, -1 ले लिया, और जो एक बचा है ऐसे रख देंगे, चिन्ह इसका बदलेंगे, अंदर वाला है प्लस को माइनस करेंगे क्योंकि कोष्टक बना रहे हैं। ये देखिए ऐसे हो जाएगा -1 कोष्टक में 2s माइनस 1। अब दोनों कोष्टकों की तुलना करें, देखिए दोनों में आ गया, इसको कॉमन ले लीजिए, जो शेष बचता है 2s माइनस 1, ये 2 गुणनखंड इसका, यानी इस बहुपद का ये दोनों गुणनखंड आ गया। इन दोनों गुणनखंडों की तुलना हम शून्य से करेंगे, शून्य ज्ञात करने के लिए। देखिए तुलना शून्य से करते हैं, तो एक बार हम तुलना कर दे रहे हैं क्योंकि दोनों में मान तो बराबर ही है। तो 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s माइनस 1 बराबर 0, या 2s बराबर ये हम 1 ले गए प्लस 1 उधर हो गया, फिर 2 भी ले जाएंगे तो s बराबर 1/2 हो जाएगा। चूंकि 2 मूल आए हैं, 2 शून्य आए हैं और दोनों ये कोष्टकों के मान बराबर हैं, इसलिए 1/2 1/2 2 बार आ जाएंगे, यानी s बराबर 1/2 और 1/2, दोनों शून्य क्या होंगे, बराबर होंगे, 1/2 1/2। अब जांच करने के लिए दोनों शून्यकों का हम क्या करेंगे, जोगफल करेंगे। जोगफल का सूत्र होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, मतलब -b/a यानी जोगफल, -b/a बराबर 1/2 धन 1/2। b का मान क्या रखेंगे, यहाँ से -4 रखेंगे, देखिए रख दिए। a बराबर क्या है 4 है, तुलना करिए, ये खोलेंगे 4/4 होगा, यहाँ 2/2 4/4 बराबर भी 1, 2/2 बराबर भी 1 कर लिया है। दोनों लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, दोनों पक्ष बराबर आए, ये जांच हो गई, सही है हमारा सवाल। अब गुणनफल की तुलना करेंगे, गुणनफल का सूत्र है दोनों शून्यकों का गुणनफल 1/2 1/2 बराबर c/a, यानी c/a 1/2 गुणे 1/2, c कितना है 1 है और a कितना है 4 रख दीजिए, और 1/2 गुणे 1/2 करोगे 1/4 आ जाएगा, दोनों पक्ष देखिए बराबर है, यानी हमारा जो है शून्य जो आया है ये सही है, हमारा उत्तर सही है।